हेलो दोस्तों, नमस्कार। नाइस कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि हमसे जुड़ी हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस चैनल के माध्यम से आप तक शिक्षा, रोजगार और कंप्यूटर से जुड़ी हुई सूचना लेकर के आते हैं। आज आपको हम बताने वाले हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों में दी गई सूचनाएं हैं। सबसे पहले देखते हैं। लिखा है 1974 स्टाफ नर्स की भर्ती से रोक हटी, जल्द तैनाती होगी। उत्तर प्रदेश के 14 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में 1974 स्टाफ नर्सों की तैनाती का रास्ता साफ हो गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा की गई कई विशेष अपील पर हाई कोर्ट ने नियुक्ति पर लगी रोक को खारिज कर दिया है। ऐसे में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने चिकित्सा महाविद्यालयों में स्टाफ नर्स की तैनाती प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। हालांकि यह तैनाती कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन की जाएगी। स्टाफ नर्स के 1974 पदों के लिए SGPGI द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। 57,994 अभ्यर्थी सफल हुए थे। इस परीक्षा को लेकर कुछ अभ्यर्थियों द्वारा उच्च न्यायालय इलाहाबाद और लखनऊ में बेंच में रिट दायर की गई थी, जिसमें एक मामले में कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर स्टे दे दिया था। विभाग द्वारा इस फैसले के खिलाफ विशेष अपील दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्टे आदेश को खारिज कर दिया। अब चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सफल अभ्यर्थियों के काउंसलिंग की तैयारी शुरू कर दी है। इसमें बताया गया है कि 1974 स्टाफ नर्स की भर्ती प्रक्रिया पर स्टे को लेकर विशेष अपील दाखिल की गई थी। कोर्ट ने स्टे खारिज कर दिया है। किंजल सिंह DG चिकित्सा शिक्षा ने बताया है। तो इस तरीके से ये जो भर्तियां थी इस पे स्टे हट गया है और जल्द भर्तियां आपकी होने वाली है। अगली सूचना दी गई है कि पुराने और नए आयोग के बीच घनचक्कर बन के रह गए अभ्यर्थी। जैसा कि TGT, PGT और टेट इन सब परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। साल भर में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती शुरू नहीं कर सका। UPSC, TGT, PGT भर्ती का इंतजार कर रहे हैं 13 लाख अभ्यर्थी। नए आयोग के चक्कर में अभी तक भर्तियां नहीं आई हैं, पुरानी परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। 6 विषयों में मिले 8 असिस्टेंट प्रोफेसर इसमें बताया गया। जैसे कि तो अध्यक्ष के सदस्य के सभी पद रिक्त हो चुके हैं। अब तक कमेटी में जितने लोग थे वो सब पद खाली हो गए हैं। इसके कारण आपकी भर्तियां अभी नहीं आ पा रही हैं, पुरानी भर्तियों की परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। इसमें परेशानियां अभ्यर्थियों को देखने को मिल रही है। तो ये सूचना आज के समाचार पत्र में दी गई है कि पुराने आयोग और नए आयोग बनने के चक्कर में अभ्यर्थियों का कोई भला नहीं हो पा रहा है। अगली सूचना दी गई है कि चिप संकट दूर 10 दिन में घर पहुंच जाएगा DL। जैसा कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है। जैसा कई महीनों से आपके DL फंसे पड़े हैं। 6 महीने से निजी व व्यवसायिक वाहन चालकों के DL नहीं आ पा रहे हैं। न आने का एक बहुत बड़ा कारण था कि चिप नहीं थी। जो चिपें लगती हैं DL में वो नहीं होने के कारण ऐसी समस्याएं आ गई थी। अस्थायी ड्राइविंग लाइसेंस का इंतजार कर रहे आवेदकों के लिए राहत की खबर है। RTO कार्यालय में DL संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अब समय से घर पहुंच जाएगा आपका DL। 6 महीने से DL में लगने वाली चिप की सप्लाई प्रभावित थी। अब इसकी कमी को दूर कर लिया गया है। इसके बाद करीब 2.5 लाख लंबित DL 31 मई तक लोगों के घर भेज दिए गए। अब सब कुछ पटरी पर आने के बाद DL प्रिंट होने के बाद आवेदकों के पते पर 10 दिन के भीतर डिलीवरी हो जाएगी। परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि बीते वर्ष दिसंबर में रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते चिप की सप्लाई बाधित हुई थी। तो इसलिए जो चिपें नहीं आ पा रही थी उसके कारण आपके DL नहीं बन पा रहे थे। बन गए तो आपके आ नहीं रहे थे घर तक। तो इसमें जो समस्याएं थी उनका समाधान हो गया है। आपका DL 10 दिन के अंदर आपके घर पहुंच जाएगा। लर्निंग DL के अस्थायी DL बनवाने के लिए दिया गया है और ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण करने वाले, ड्राइविंग लाइसेंस में नाम पता बदलाव करने के लिए, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी कराने के लिए, इंटरनेशनल DL के लिए आवेदन करने वाले, तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं, बहुत जल्द शुरू हो जाएंगी। अगली सूचना दी गई है कि 10वीं की किताब से आवर्त सारणी का पाठ हटाया जाएगा। NCERT ने कक्षा 10 की किताबों से पीरियाडिक टेबल, आवर्त सारणी के अध्यायों, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, लोकतंत्र की चुनौतियां और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन से जुड़े अध्यायों को हटा दिया है। NCERT ने पिछले साल विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर इस बदलाव की घोषणा की थी। नए सत्र के लिए ये किताबें बाजार में आ चुकी है। कक्षा 10 की रसायन विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में छात्रों की पीरियाडिक टेबल से परिचित कराने वाले पूरे अध्याय को हटा दिया गया है, लेकिन ये कक्षा 11 के पाठ्यक्रम का हिस्सा बना हुआ है। NCERT का कहना है कि छात्रों पर पाठ सामग्री का बोझ कम करना जरूरी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी इस पर जोर देती है। पिछले वर्ष कक्षा 10 की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, कक्षा 6, 7 और 8 की किताबों से फाइबर और फैब्रिक्स से जुड़े अध्याय भी हटाए गए। NCERT ने कहा है कि इसकी वजह से अध्यायों की प्रासंगिकता में कमी या उनका पुराना होना नहीं है, बल्कि ये अध्याय कठिन है, इसके लिए इनको हटा दिया गया है। तो इसमें बहुत बड़ा बदलाव हो गया है कक्षा 10 में कि जो आवर्त सारणी को हटा दिया गया है। अगली सूचना है कि KGBB में पुरुष शिक्षकों के संविदा नवीनीकरण के आदेश पर रोक बरकरार है। जैसा कि आप लोग जान पा रहे होंगे कि जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय है उसमें
महिलाओं की नियुक्ति होगी, पुरुषों को अब उसमें नियुक्ति नहीं मिलने वाली है। उसी का मामला कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट ने उस पर अभी बरकरार रखा है आदेश को अपने, और उस पर रोक लगा दी कि पुरुषों का नवीनीकरण अब नहीं होगा, उसमें सिर्फ महिला अध्यापक होंगी, महिला स्टाफ होगा। इसके विषय में सूचनाएं दी गई हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पुरुष शिक्षकों और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की संविदा को अब आगे बढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं की है। तो इस तरीके से जो पुराने पुरुष अध्यापक थे उनको हटा दिया गया है, उसमें अब उनका नवीनीकरण नहीं होगा, इसमें सिर्फ महिलाओं की भर्ती की जाएगी। ये थी आज की सूचनाएं। वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया तो अच्छे आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पर हमारे नए हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।